अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक होने जा रहा है। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोग किस तरीके से घर बैठे खुद अपना हांगकॉन्ग का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हांगकॉन्ग का ई वीज़ा पेपर वीज़ा होता है, ठीक हो गया, वो आप लोग अप्लाई करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आपका हांगकॉन्ग का वीज़ा आ जाएगा। अब हांगकॉन्ग कौन सी जगह है? हांगकॉन्ग चाइना का ही पार्ट है, मगर चाइना और हांगकॉन्ग के लिए सेपरेट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि बताया चलूँ, जो लोग चाइना जाने के शौकीन है, ज़ाहिर बात है चाइना की जो वीज़ा फ़ीस है, जो हमें इन्विटेशन मंगवाना पड़ता है चाइना से, तो तकरीबन हमें लाख रुपया पड़ जाता है। और उसमें हमें फ़ाइनल डिसीजन एम्बेसडर का हमें पता नहीं होता कि भाई लाख रुपया अगर हम कागज़ मंगवा के, इन्विटेशन मंगवा के और एम्बेसी की कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करके 1 लाख रुपया फ़ीस जो लग जाती है हमारी, उसके बाद भी हमें फ़ाइनल डिसीजन नहीं पता होता कि भाई क्या चाइना की एम्बेसी हमें वीज़ा देगी या नहीं। एज़ कम्पेयर टू जो हांगकॉन्ग है, हांगकॉन्ग का ई वीज़ा है, उसकी वीज़ा फ़ीस आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, वो 30 अमेरिकी डॉलर है, तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना यानी कि डिफरेंस है 1 लाख रुपया इन्विटेशन चाइना से मंगवाने का, और अगर आप हांगकॉन्ग का वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं तो सिर्फ 30 अमेरिकी डॉलर है, ठीक हो गया। और हांगकॉन्ग की पहले बताता चलूँ कि लेटेस्ट जो 2023 की शुरू में थी कि भाई हमें इन्विटेशन मंगवाना पड़ता था, मगर 2024 के अंदर जो है हमें इन्विटेशन के बगैर ई वीज़ा हांगकॉन्ग का अप्लाई कर सकते हैं। और हांगकॉन्ग की जो वीज़ा है वो अगर आप ट्रैवल करके आते हैं, हांगकॉन्ग को विज़िट करके आते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री में ये साबित होता है, जैसे कि जापान है, जैसे कि सिंगापुर है, ठीक हो गया। हांगकॉन्ग भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो बताया चलूँ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस में आप लोगों के साथ स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, आपको हांगकॉन्ग का वीज़ा तक अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, एक बात। सेकंड बात, डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको ई वीज़ा हांगकॉन्ग के लिए चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है। और स्कैन कॉपी PDF फाइल में आपको चाहिए होते हैं। तीसरा, आपको प्रोसेसिंग टाइम बताऊँगा, जो कोई भी ऑनलाइन जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने नहीं बताया, मैं आपको अपना प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा कि भाई कितने टाइम में आपका हांगकॉन्ग का ई वीज़ा आ जाता है, कितने वैलिडेशन का आपको वीज़ा मिलता है, कितने डेज़ की एंट्री का आपको वीज़ा मिलता है। सारा कुछ आपको इंशाल्लाह मैं आपको इसी चैनल पे इसी वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह आज बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक हो गया। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है, मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन की देख सकते हैं, अजरबैजान की देख सकते हैं और दुबई की भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू गेट योर ई वीज़ा ऑफ हांगकॉन्ग इन 2024 फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब बताया चलूँ कि हांगकॉन्ग का भी जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा ही होता है, ठीक है, वो स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ई वीज़ा होता है। तो ई वीज़ा के ऊपर यह है कि आप उनके एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको एंट्री की स्टैंप लग जाती है हांगकॉन्ग की तरफ से। और अब बताया चलूँ नेक्स्ट के हांगकॉन्ग का वीज़ा फ़ीस कितनी है। हांगकॉन्ग में यह है कि भाई आपको ई वीज़ा सिर्फ और सिर्फ पड़ता है $30 का। $30 बनते हैं 10,000 रुपया। 10,000 रुपया यानी कि आपका लगेगा और इंशाल्लाह आपके पास इंशाल्लाह हांगकॉन्ग का ई वीज़ा आ जाएगा, ठीक हो गया। बहुत प्राइस में डिफरेंस है, ठीक हो गया। और ना इसमें आपको ई वीज़े के ऊपर कोई रिजेक्शन की स्टैंप की भी आपको कोई मतलब इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, ठीक हो गया। वीज़ा फ़ीस भी होगी। तो अब चलते हैं हांगकॉन्ग की वीज़ा वैलिडिटी के ऊपर कि भाई ये सबसे ज़्यादा कितने मंथ्स का आपको वीज़ा देता है ई वीज़ा हांगकॉन्ग आपको मैक्सिमम 6 मंथ का वीज़ा देता है, और जिसके अंदर सिंगल एंट्री आपको वीज़ा देता है, और उसके साथ साथ आपको मैक्सिमम डेज़ ऑफ स्टे सिर्फ 15 देता है, ठीक है। मैक्सिमम डेज़ ऑफ स्टे 15 देता है और 6 मंथ का ये वीज़ा होता है। और उसके साथ साथ बताया चलो कि ये सिंगल एंट्री का ई वीज़ा होता है हांगकॉन्ग का। तो चलते हैं चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होते हैं ई वीज़े को अप्लाई करने के लिए हांगकॉन्ग का, ठीक जी। तो गाइस जो लोग ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं हांगकॉन्ग का, जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा, ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लेके जाऊँगा और ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे लेके जाके आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा। मगर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लें, जहन में बैठा लें। और वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं PDF फॉर्म में और अच्छे प्रिंट आप करवाएं और कलर प्रिंट में, ठीक हो गया। PDF फॉर्म में चाहिए होते हैं या JPG फॉर्म में हमें चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका वैलिड पासपोर्ट। ओल्ड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट के साथ आपके प्रीवियस वीज़ा जिस भी कंट्री में आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं
कहता चलूँ कि 2-3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छा साबित होता है, इंशाल्लाह वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके वैलिड पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट और आपने कभी ट्रैवल किया है तो उनकी कॉपीज़ आपके पास PDF फॉर्म में होनी चाहिए। ये पहला डॉक्यूमेंट है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपके वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर फोटोग्राफ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका होटल बुकिंग। होटल रिजर्वेशन booking.com से आप कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को नहीं पता कि भाई हम होटल बुकिंग किस तरीके से करें, तो आप लोग मेरे लिंक के इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे होटल बुकिंग की पूरी एक वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। होटल बुकिंग आप करेंगे, मैक्सिमम 7 डेज़ ऑफ स्टे आप रखें। ठीक है, होटल बुकिंग आप 7 डेज़ की आप करवा सकते हैं, पेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 डेज़ की होटल बुकिंग साथ रखेंगे। और चौथा डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका फ़्लाइट रिजर्वेशन। किसी भी आप फ़्लाइट एजेंट के पास जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है कि भाई मुझे हांगकॉन्ग के लिए फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए फॉर वीज़ा पर्पस। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर आप अपनी सारा मेंशन करते हैं आप क्या काम करते हैं और आपने कितने डेज़ के लिए आपने जाना है हांगकॉन्ग विज़िट करना है, और आपने अपनी टाइज टू होम कंट्रीज़ वो भी शो करनी होती है। ठीक हो गया गैस। आपका आ जाता है छठे नंबर पे डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग जॉब करते हैं ना, तो जॉब की लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और लीव लेटर जिस कंपनी से आप जॉब करते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, NTN चाहिए होता है, और लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं। ठीक हो गया गैस। और अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, 50% to 70% इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है सारा वीज़ा। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 4 to 6 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है, और साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे। ठीक है, बताते चलूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, 10 लाख प्लस ले के रखें आप बैंक अकाउंट के अंदर, तो इंशाल्लाह वीज़ा लगने के चांसेस आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी आपके पास होना चाहिए PDF फॉर्म के अंदर। तो यही सारे डॉक्यूमेंट थे गाइस, आपने देखा। तो अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जिधर से आप हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, www.gov.hk, जहाँ से हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई होता है। इस पर हम टैप करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा हांगकॉन्ग का ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट का। यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंटरफेस। यहाँ पे हम जाते हैं सेकंड नंबर पे, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर वीज़ा एंट्री परमिट्स। ठीक हो गया गाइस। से हम नीचे जाते हैं। उसके बाद हमने विजिट वीज़ा के लिए लेना है हांगकॉन्ग का वीज़ा, तो हम इस पर टैप करते हैं हांगकॉन्ग का विजिट वीज़ा। जी तो गाइस, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है विजिट वीज़ा। हम अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ये विजिट वीज़ा हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट और ट्रांजिट इन हांगकॉन्ग। ये आप सर्विसेज पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से चाहिए होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया, ये पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट ट्रांजिट इन हांगकॉन्ग। हम के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ हांगकॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक हो गया। यहाँ पे हम रीड आप लाजमी कर लें। ठीक हो गया। अब मैं इसको एग्री करता हूँ। उसके बाद ये हमारा आज का, तो यहाँ से हमारा जो सा है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। ठीक हो गया। एग्री करने के बाद ये हम स्टार्ट करते हैं। आ जाता है गाइस 2 स्टेप। ठीक हो गया। पहले स्टेप में हमने फिल एप्लीकेंट फॉर्म बाय एप्लीकेंट। ठीक हो गया। हमने अपना फॉर्म, अपने नेम, अपना एड्रेस, अपना मिडिल नेम, ठीक हो गया, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ बताना है। ठीक हो गया। और ट्रू बताना है आपने, ये सारा देख सकते हैं आप। ठीक है। आपने कौन कौन सी कंट्रीज पहले विजिट की हैं वो भी बता सकते हैं, किस पर्पस के लिए जा सकते हैं। आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो से JPG फाइल में आपने सबमिट करने हैं, इधर अपलोड करने हैं। ठीक हो गया। ये आप पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू लाजमी करना है। ठीक हो गया। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमने अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करनी है और उसको सबमिट कर देना है हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए। ठीक हो गया। और अपना यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड ईमेल आपने लाजमी प्रोवाइड करना है। उसी के ऊपर आपके पास ईमेल का अप्रूवल आता है, आपका वीज़ा अप्रूवल आता है या डिसअप्रूवल आता है। जी तो गाइस, आपने देखा इसी तरीके से आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने PDF फॉर्म वाले जो मैंने आपको बताए हैं वो आप सबमिट करेंगे।
अपलोड करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपका ई वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब बताते हैं प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका लग जाता है मैक्सिमम 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने इसका मैक्सिमम जो है टाइम लग जाता है आपका ई वीज़ा हांगकॉन्ग का आने का। ठीक हो गया। अब बताया चलूँ कि हांगकॉन्ग का ई वीज़ा किस तरीके से आता है। हांगकॉन्ग की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे, ठीक हो गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, ठीक है, ये फिर आपको वाया ईमेल जो है आपको आपके वीज़े का स्टेटस बताते रहेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड कर देंगे ना, तो उसी टाइम आपको नीचे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देते हैं और उसके अंदर आप डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट करते हैं और विद इन 1 घंटे के बाद आपका ई वीज़ा हांगकॉन्ग का आ जाता है। और अगर आपका इन्होंने वीज़ा अप्रूव नहीं किया तो आपकी वीज़ा फ़ीस भी डिडक्शन नहीं होती। तो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये थी लेटेस्ट अपडेट ऑफ 2024 हाउ टू अप्लाई योर हांगकॉन्ग वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक हो गया, घर बैठे अप्लाई कर। तो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।